सदर नून लीग नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला, अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बजट से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। पीटीआई की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रोकने और गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को ही रोक डाले। मैशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ की फराहमी शुरू होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को शाबाश दी। कहा, मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल, अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया गया। कहा कि अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ के इक़दामात पर पार्टी सदर को आगाह किया। नवाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के 50 अरब और पंजाब हुकूमत के 46 अरब के अवामी रिलीफ को भी सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की मुश्किल मुआशी हालात में नहायत मेहनत, जज्बे और भरपूर सलाहियत से पुरखुलूस काम कर रहे हैं। उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, कभी बरतानिया में पार्लियामेंट के आगे मिन्नतें करते हैं कि हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दारूं और कौम से माफ़ी मांगने के बाद पीटीआई के लिए कोई जगह बनेगी। बानी पीटीआई को NRO नहीं मिलेगा। भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित और रसीदें दिखाना पड़ेंगी। बानी पीटीआई 5 स्टार जेल काट रहे हैं, बड़ी मौज में है कि कभी अमेरिका और कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। हमें भी बड़ी जेलों में डाला गया लेकिन कभी शिकायत नहीं की। अनाड़ी और अनापरस्त शख्स ने पाकिस्तान को उजाड़ दिया। पाकिस्तान को गैर एलानिया जंग का सामना है। दुश्मन चाहते हैं कि दहशतगर्दी और फसाद के जरिए मुल्क को मुश्किलात में धकेलें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। कहा, नवाज शरीफ ने तवानाई बहरान हल करने की हिदायत की। सस्ती बिजली के लिए इस्लाहात पर गौर किया गया। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं। नवाज शरीफ अगर लंदन गए तो चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। महमूद खाना चकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। ख्वाजा आसिफ का जवाब, बानी PTI के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ।
कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। समुद्री तूफान अस्मा पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बाद समुद्र में शदीद तूग़यानी और झक्कर चलने लगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 7वां अलर्ट जारी। तूफान और माड़ा से 210 किलोमीटर और गवादर से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इंतजाम की माहीगीरों और शहरियों को आज और कल समंदर का रुख न करने की हिदायत। तूफान के जेर असर कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुर, महमूदाबाद, शारा फैसल समेत मुतअद्दिद इलाकों में बादल बरसे। शहर कायद में तेज हवाओं के बायस दरख्त गिरने के वाकयात। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने के नतीजे में एक शख्स जम बहक। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची आने वाली मुतअद्दिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। तूफान और शदीद बारिशों के असरात के माड़ी में टिम्बर पुल पर हजारों मुर्दा मछलियां साहिल पर आ गईं। समुद्री तूफान से ठट्टा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में बारिश का इम्कान। तूफान के जेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जब लजबेला, आवारान, केच और गवादर में कल तक बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली मकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। दादू, कीरथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सेवन और मांझन के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का सैलाबी पानी सहवन, जामशोरो, इंडस हाईवे से टकरा गया। मांझद और सेवन के 70 देहातों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। दिरुलबला के इलाके कुमराट में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जिला इंतजामिया की निगरानी में सयाह कुमराट वादी से खल तक लाए गए। बारिश के बाद हरीपुर के इलाके सरार में लैंडस्लाइडिंग। इलाके का हरीपुर शहर से राब्ता मुनक़ता। उजदार में M8 शाहरा सैलाबी रेले में बह गई। बलूचिस्तान और सिंध का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला तोबा अचकज़ई से आने वाले रेले से तबाही। मुतअद्दिद दुकानें ज़मीन बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूबकर जम बहक। बोलान के बलाई इलाकों में मुसलसल बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, ट्रक पानी में बह गया। मुसाफिर वैन भी फंस गई। पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान हादसात में 29 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। तूफानी बारिशों से 858 मकानात मुनहदम, 13,896 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। बलूचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कुतर पाइपलाइन की मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों से हादसात में 88 अफराद जाँ बहक, 260 घर मुकम्मल तबाह, 698 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। केपी में मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। कराची कारसाज हादसा, मुल्जिमा नताशा नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यूरिन रिपोर्ट में आइस नशे का पता चला। मुल्जिमा के तिब्बी मुआयने के लिए खून और यूरिन के सैंपल्स लिए गए थे। मुल्जिमा नताशा के खिलाफ इम्तना मुनशियात एक्ट का नया मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया। सिटी कोर्ट ने तफ्तीशी ऑफिसर को जेल में मुल्जिमा नताशा से तफ्तीश की इजाज़त दे दी। मुल्जिमा नताशा मरकजी मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। दाल चना बारीक 280 से बढ़कर 330 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना स्पेशल की कीमत 305 से बढ़कर 360 रुपए किलो कर दी गई। काले चने की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 345 रुपए फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बेसन की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 340 फी किलो हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीली बात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ को तारीख साज इक़दाम करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम का पैसा अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। कतर से
से फिलिपाइन जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान की फिजाई हदूद में ड्रीमलाइन तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने मेडी की कॉल दे दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत दे दी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कराया गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। लॉन्च में मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक आज भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साल मरीज में एम पॉक्स वायरस की तस्दीक। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज का ताल्लुक औरकजई से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ। आमिना उरूज पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा आमिना उरूज की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत कर दी। कमला हैरिस का इसराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी जारी रखने का ऐलान। कहा इसराइल का हर सूरत दिफा करेंगे, हथियारों की फराहमी भी जारी रखेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर अपने पुराने मौके से पीछे हट गए। 2019 की सदारती मुहिम में कमला हैरिस ने माहौलियात की वजह से कुदरती गैस के हसूल के लिए फ्रैंकिंग की मुखालफत की थी। अब वो इसकी हिमायत करती हैं क्योंकि तेल और गैस तलाश करने की सनत फ्रैंकिंग बहुत ज्यादा लोगों को मुलाजमतें फराहम करती है।